बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली आईं। सोमवार शाम को उनका हेलीकॉप्टर भारत के हिंडन एयरबस पर उतरा। यहां उन्हें भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां कड़ी सुरक्षा दी गई। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी निगाहें हैं। उन्होंने लोगों से हिंसा से बचने की अपील की। अमेरिका ने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार के गठन के फैसले का स्वागत करता हूं। बता दें कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अमेरिका ने शेख हसीना पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। मैथ्यू मिलर ने कहा कि प्रधानमंत्री हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया है। हम स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। हम सभी पक्षों से हिंसा से बचने की अपील करते हैं। साथ ही वह आगे बोले कि पिछले कई हफ्तों में बहुत से लोगों की जान चली गई है। हम आने वाले दिनों में शांति और संयम बरतने का आग्रह करते हैं। अंतरिम सरकार की घोषणा का स्वागत भी करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव बांग्लादेश के कानूनों के अनुसार ही किया जाए। मिलर ने कहा कि पिछले हफ्ते मानवाधिकारों के हनन और लोगों के घायल व हताहत होने की खबरों से हम बहुत दुखी हैं। बांग्लादेश को दी गई वित्तीय सहायता का भी मैथ्यू मिलर ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में अमेरिका ने बांग्लादेश को द्विपक्षीय आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सहायता में $212 मिलियन की मदद प्रदान की थी। मिलर ने यह भी कहा कि हम इन्हें जारी रखना चाहेंगे क्योंकि ये बांग्लादेश के लोगों के साथ हमारे संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने अगस्त 2017 से रोहिंग्या शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए लगभग $2 मिलियन की मानवीय सहायता भी प्रदान की थी। दरअसल बांग्लादेश प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया था। हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच रविवार को झड़पें हुई। कुछ दिन पहले भी पुलिस और ज्यादातर छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक पखवाड़े में यहां कम से कम 300 लोग मारे गए हैं।